दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज हम रविंदर सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में जो सारी चीजें मीडिया पर चल रही है उन सब के जवाब बड़े स्टिकता से देंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी चीजें रविंदर सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में चल रही है सोशल मीडिया पर, उन सब पर यकीन करना छोड़ देंगे, उन सब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। दोस्तों जब से रविंदर सिंह भाटी विधायक बने हैं उसके बाद में अशोक गोदारा एक चेहरा निकल करके युवाओं के बीच में बड़ी तेजी से वायरल होने लगे। आखिर लोग जानने लगे कि अशोक गोदारा है कौन जो रविंदर सिंह भाटी के साथ हमेशा छाये की तरह रहते हैं। जब धीरे धीरे चीजें सामने आई तो लोगों को लगा कि इनकी जो दोस्ती है वो 2018 से है, बहुत पुरानी दोस्ती है। पहले लोगों को लग रहा था कि शायद रविंदर सिंह भाटी के विधायक के चुनाव मैदान में कूदने के बाद इस अशोक गोदारा जैसा शख्स सामने आया हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जाना तो लोगों को लगा कि ये दोस्ती बहुत पुरानी है और दोस्त के नाते अशोक गोदारा ने रविंदर सिंह भाटी का अपने हैसियत के अनुसार सहयोग किया था, साथ दिया था। और यही सहयोग और साथ अब कहीं न कहीं बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें रास नहीं आ रहा है। जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो रहा था तो अशोक गोदारा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे, लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लगातार अपनी बात लोगों के सामने रख रहे थे। जब अशोक गोदारा जोधपुर की लोकसभा क्षेत्र में घूमने लगे उधर रविंदर सिंह भाटी भी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से जानना चाह रहे थे कि आखिर आपकी क्या मंशा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। अशोक गोदारा और रविंदर सिंह भाटी जब अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो लोगों को लगा कि दोनों ही दोस्त लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन अशोक गोदारा ने अपनी ओर से कभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। हाँ, उन्होंने इशारों में कई बार जिस प्रकार के रविंदर सिंह भाटी के शब्द हैं कि लांटा रहियो थे लांटा हो तो मैं अबीड़ बोला था, इस प्रकार के शब्द जरूर अशोक गोदारा के सामने आए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जोधपुर की जो जमीन है वो माप रहा हूं। लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से कयास लगाए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने सोशल मीडिया पर टीम बनाई, अलग अलग ग्रुप्स बनाई और उसके बाद में अशोक गोदारा को लेकर के तमाम तरह की लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके पोस्टें की जाने लगी। जब रविंदर सिंह भाटी ने सर्व समाज की मीटिंग की, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि जब अशोक गोदारा चुनाव लड़ेंगे तो रविंदर सिंह भाटी उनका सहयोग करने, उनका प्रचार करने जोधपुर जरूर आएंगे। इस प्रकार की बातें भी हो रही थी। बातें इस प्रकार की भी हो रही थी कि अगर रविंदर सिंह भाटी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर अशोक गोदारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, दोनों दोस्तों में से एक ही चुनाव लड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो बात हो रही थी लास्ट वाली, इसमें हमें आज की स्थिति को हम देखें तो इसमें दम दिखता है, क्योंकि सर्व समाज की मीटिंग के बाद में रविंदर सिंह भाटी ने जैसे ही फैसला किया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद में अशोक गोदारा जो लगातार अपने जोधपुर क्षेत्र के दौरे पर थे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, उन्होंने अपने दौरे बिल्कुल उसी जगह पर रोक दिए, उसी सब सारे दौरे आगे के जो थे वो निरस्त कर दिए। तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है कि रविंदर सिंह भाटी की तरफ से अशोक गोदारा को कोई सहयोग नहीं मिला होगा। इस प्रकार की भी बातें चली कि रविंदर सिंह भाटी ने अशोक गोदारा को स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार की करण सिंह उचियारडा और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने रैली नहीं कर सकता। इस प्रकार की बातें भी खूब चली, लेकिन हमें थोड़ा सेंस लगा करके सोचना चाहिए कि राजनीति है, पॉलिटिक्स में सब जायज है, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। कोई किस विचारधारा पर चल रहा होता है, कोई किस विचारधारा पर चल रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती में दरार आ जाए। दोनों ही अशोक गोदारा हो चाहे रविंदर सिंह भाटी हो, लोगों में तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, लोगों में तमाम तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं कि इनके दोस्ती के बीच में दरार आ गई है, पहले जैसा रिश्ता अब नहीं रहा, इस प्रकार की बातें खूब चल रही है। लेकिन हम जब दोनों से ही बात करते हैं, मीडिया के लोग जब दोनों से बात करते हैं तो दोनों का एक शाही जवाब होता है कि हमारा जो भाईचारा है उसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए और हम नहीं लाएंगे। वो कहते हैं कि भाईचारा एक अलग रिश्ता होता है, पॉलिटिक्स एक अलग रिश्ता होता है, लेकिन हम राजनीति में हो सकते हैं अलग अलग विचारधारा में हो, लेकिन दोस्ती के बीच में हम राजनीति को नहीं लाएंगे। ये दोनों ही तरफ से इसी प्रकार के जवाब सामने आते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल उनके सामने आता है तो एकदम एक अलग वे में जाकर के वो जवाब देते हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे राजनीतिक रास्ते भले ही अलग हो लेकिन दोस्ती हमारी जो है उसका लेवल बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच में जो दोस्ती विधानसभा चुनाव या
या चुनाव से पहले हुआ करती थी वो आज भी है। लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सामने ला करके रखेंगे और आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में राजनीति एक अलग चीज होती है, दोस्ती एक अलग चीज होती है, रिश्ता भाईचारा वो सब एक अलग होता है। अशोक गोदारा ने जब से भाजपा ज्वाइन की है, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र के लोगों की बात कर लो या फिर जोधपुर आसपास के पूरे मारवाड़ की बात कर लो, क्योंकि जैसे ही अशोक गोदारा ने भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अशोक गोदारा को जोधपुर संभाग के यूथ विभाग की जिम्मेवारी दे दी है कि यूथ में भाजपा की अपनी पेट कैसे बढ़ाई जाए, इसको और कैसे फैलाया जाए। और जब जिम्मेवारी भाजपा की इतनी बड़ी मिल चुकी है अशोक गोदारा को, तो डेफिनेटली अशोक गोदारा भाजपा के लिए जोधपुर संभाग में काम करेंगे। और जब जोधपुर संभाग में अशोक गोदारा काम करेंगे तो बाड़मेर और जैसलमेर जो लोकसभा सीट है वो भी जोधपुर संभाग में ही आती है। तो अशोक गोदारा को बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भी अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए काम करना होगा। जिस प्रकार का आदेश पार्टी देगी उस आदेश के अनुरूप उन्हें चलना होगा। ये सब चीजें जब लोगों के जहन में आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब वो वाली बात नहीं रही, जिस प्रकार की संज्ञा इन दोनों की दोस्ती को दी जा रही थी, कहीं ना कहीं उस दोस्ती को नजर लग गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अशोक गोदारा के एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है शैलेंद्र गोदारा, वो भी राजनीति में हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ उनकी फोटोएं हैं। और आपको आश्चर्य तो इस बात का होगा कि अशोक गोदारा ने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा विचारधारा से अपने आप को इन्होंने जोड़ा। वहीं शैलेंद्र गोदारा भाजपा की धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वो बीकानेर देहांत के महासचिव है ना, अपने आप से चौंकाने वाली बात। बड़े भाई है शैलेंद्र गोदारा अशोक गोदारा के, आपको यकीन नहीं होता है तो इन फोटो में देख लो। अशोक गोदारा के भी कई फोटो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में हैं। जब वो भाजपा में नहीं हुआ करते थे, जब वो पढ़ते थे, अपने बिजनेस में उनका फोकस था, कांग्रेस की सरकारें थी, तो उस समय अपने बड़े भाई के साथ में जाते थे और बहुत सारी फोटोएं सोशल मीडिया, शैलेंद्र गोदारा के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर पोस्ट की हुई है। यानी एक परिवार में दो भाई हैं, एक भाई की अपनी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है, कांग्रेस के नजदीक वो अपने आप को पाते हैं, वहीं दूसरा एक ऐसा भाई है जो अपनी विचारधारा को भाजपा के साथ मेल खाता है। यानी परिवार में ही दो लोग हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, फिर जो दोस्त होते हैं उनकी अलग अलग विचारधारा क्यों नहीं हो सकती। आप विचारधारा के आधार पर अशोक गोदारा और रविंदर सिंह भाटी की दोस्ती के पैमाने को माप रहे हो, तो क्या इन शैलेंद्र गोदारा और अशोक गोदारा के बीच का जो रिश्ता है उसको भी आप विचारधारा के आधार पर मापने लग जाएंगे? क्योंकि शैलेंद्र गोदारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, गोविंद राम मेघवाल के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तमाम तरह पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वहीं अशोक गोदारा अर्जुन राम मेघवाल के लिए वोट मांगेंगे, भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। कोई व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित होता है और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता आपको चुनाव में होती है और सबके अपने अपने राजनीतिक विजन होते हैं। कोई संगठन में रहकर के कार्य करना उसे पसंद होता है, कोई सरकारों में रहकर के कार्य करने पसंद होते हैं। तो जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही हैं और जिस प्रकार के अशोक गोदारा और रविंदर सिंह भाटी के बयान निकल करके मीडिया में आ रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों ईमानदारी से अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं, दोनों ईमानदारी से अपने अपने कार्यों को बड़े बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। चाहे रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना प्रचार करेंगे, भाजपा को कोसेंगे, भाजपा के उम्मीदवारों को कोसेंगे, वहीं उनके खासम खास अशोक गोदारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सर्वा बताएंगे, सबसे बेहतर पार्टी बताएंगे। और रविंदर सिंह भाटी के सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा प्रत्याशी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम सबको ये चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि दोस्ती अपनी जगह होती है, रिलेशन अपनी जगह होते हैं, लेकिन व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा क्या है वो डिसाइड नहीं करती है कि आपके रिश्ते, आपके दोस्ती के मापदंड कितने हाई हैं, कितने कम हैं। इसलिए अशोक गोदारा और रविंदर सिंह भाटी के बीच की बातें जो लगातार मीडिया में चल रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिस प्रकार से इनकी रीलें ट्रेंड की जा रही हैं, ट्रेंड करवाई जा रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात। दोस्तों रविंदर सिंह भाटी भी अपना पूरा दम लगाए हुए हैं उधर बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, और अशोक गोदारा भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए और सभी वर्गों को इस पार्टी से ज्यादा जोड़ने के लिए अपना पूरा दम लगाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। आपका मिल रहा प्यार और सपोर्ट हमें बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। और पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हमारे वीडियो आपके बीच में हम ला रहे हैं, उन वीडियो पर जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का आशीर्वाद, जिस प्रकार का सहयोग
आपका मिला है, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। आप अपना साथ आगे भी इसी तरह बनाए रखिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।